स्टूडेंट्स, मैं हर्षिता गुप्ता। वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक वही है, ट्रेड ऑफ इंडिया एमसीक्यूज। आपको जैसा कि पता है, मैं ट्रेड ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज डिस्कस कर रही हूँ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो मैंने टॉपिक लिया है यूनिट 2 का लिया है, एंड यूनिट 2 का टॉपिक जो मैं बता देती हूँ कि ये एमसीक्यूज जो है वो किससे रिलेटेड है। ये एमसीक्यूज रिलेटेड है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। दो टॉपिक है इसमें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ड्यूरिंग दी प्लानिंग पीरियड। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं आज एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। ये मेरा 4th लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू पैटर्न पे है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है। सो मैं सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग घबराइए नहीं, बहुत ही ईजी है। जिस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्टिव करते हैं, आंसर्स को लिखते हैं, उसके लिए भी हमको अपना सिलेबस पूरा लर्न करना पड़ता है। उसी लिए ऑब्जेक्टिव उसी की तरीके से, ऑब्जेक्टिव अगर हमें अच्छे से क्लियर करने हैं कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो, आज सही हो, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में जितना भी कंटेंट है आप उसको डीप में पढ़िए। और जब डीप में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस है आपके एमसीक्यूज कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एमसीक्यू है वो मैंने लिया है, द रिसेंट ईयर्स यूएसए, यूके, जर्मनी कंप्राइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ज़्यादातर वो किन कंट्रीज़ में होता है, यूएसए, यूके, जर्मनी, इन सब कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि रिसेंट ट्रेंड्स में, मतलब अपकमिंग जो भी हमारी जो ईयर्स निकले हैं, रिसेंट ट्रेंड में यूएसए, यूके और जर्मनी के में जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो कितने परसेंट है, 40%, 60%, 70% और 100%। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका 60%। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये डेटा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा है कि एक्सपोर्ट ऑफ डैश डिक्रीज फ्रॉम 35% इन 1970 इन 9% इन 2008 8 से 9। मतलब एक्सपोर्ट जो है इंडिया का, अगर हम बात करें एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है 35% 1970 से 2008-9 में 9% हुआ है। वो किस प्रोडक्ट का हुआ है? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्सपोर्ट जो है वो डिक्रीज हुआ है हमारा पीओएल का। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। पीओएल का मतलब होता है पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स। तो ध्यान रखिएगा इसकी फुल फॉर्म। पीओएल मतलब पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स। तो क्योंकि अब जो है इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट का हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि जो पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट है इनका हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा हैं। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। द रिसेंट ट्रेड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सजेस्टेड डैश इन एक्सपोर्ट। मतलब रिसेंट ट्रेड जो है वो इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड में क्या सजेस्ट किया है, मतलब क्या हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड में इंडिया में, मतलब कैसा रहा है। सो स्टेबिलिटी रही है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, या फिर मेजर डिक्रीज हुआ है। तो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो जो एक्सपोर्ट पोर्शन है वो इंक्रीज हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच वर ऑफ द 2 ईयर्स इन विच इंडिया ट्रेड बैलेंस वॉज पॉजिटिव। मतलब किन 2 ईयर में इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो पॉजिटिव रहा है। आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव या फिर फेवरेबल जिसको कहते हैं, फेवरेबल या फिर पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड कैसा, मतलब क्या होता है, जब हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है ना। जब हम किसी कंट्री में हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बट इम्पोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या फिर वो अनफेवरेबल होगा। तो ये कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ये चीज़ों को थोड़ा सा रिमेंबर रखिएगा। सो किन ईयर में जो है वो पॉजिटिव हुआ है, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 85, 988 या फिर 72, 76 या फिर 2001 से 5 या फिर 52 और 58। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि 1972 और 1976 एक ऐसा ईयर है जिसमें इंडिया का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो पॉजिटिव रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। विच रीजन हैज अ मैक्सिमम शेयर्स ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट। मतलब किस रीजन में कि कहाँ पे इंडियाज का एक्सपोर्ट का शेयर मैक्सिमम है, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में या यूएसए में। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा कि यूरोप में इंडिया का जो ट्रेड एक्सपोर्ट का जो पोर्शन है, शेयर है, वो मैक्सिमम है।
नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच कंट्री इज द सोर्स ऑफ मैक्सिमम इंपोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया का इंपोर्ट किस कंट्री से सबसे ज़्यादा है, कौन सा कंट्री ऐसा है जिससे इंडिया का मैक्सिमम सोर्स होता है इंपोर्ट का। तो आपको भी पता है हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि 11th फाइनेंशियल ईयर प्लानिंग एंडेड इन। जैसा कि आपको पता है ड्यू प्लानिंग पीरियड क्या है, 5 ईयर प्लान। जैसा कि आपको पता है 5 ईयर प्लान जो है आफ्टर द इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन बना था, और उसमें उन्होंने प्लानिंग मतलब प्लानिंग जो पॉलिसीज होती है 5 ईयर प्लान डिस्कस किए थे। 5 साल के लिए हम लोग पॉलिसीज बनाते थे। तो जब पहला स्टार्ट हुआ था ईयर, सो वो स्टार्ट हुआ था 1951 से 56, फिर 56 से आप आगे बढ़ा लीजिए, 5 ईयर ऐड करेंगे। बस आपको दो ईयर्स ऐसे हैं जो एनुअल प्लान है। एनुअल प्लान का मतलब होता है जो कि 3 ईयर्स के होते हैं। तो ऐसे आप अगर याद रखेंगे तो आप सीक्वेंस एक तरीका है याद रखने का ईयर्स, ताकि आप उसको ना भूलें। तो 11 5 ईयर प्लान जो है वो एंड हुआ था 2012 में, और स्टार्ट कब हुआ था, 2007 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, आफ्टर 1991 द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज रिप्लेस्ड बाय। देखिए 1991 के बाद जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी थी उसको किससे रिप्लेस किया गया था, तो उसको रिप्लेस किया गया था सेल्फ रिलायंस से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं है इसका आंसर, टॉप एक्सपोर्टर नहीं है, ग्लोबल डोमिनेंस नहीं है आपका। जो ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर द 1991 जो इंपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी है वो रिप्लेस की गई थी सेल्फ रिलायंस पॉलिसी से। क्लियर। नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, विच इज नॉट द कैटेगरी ऑफ आइटम एक्सपोर्टेड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है कि विच इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ आइटम एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी इंडिया में एक्सपोर्ट की कैटेगरी में कौन सा आइटम नहीं आता है। सो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग एक्सपोर्ट किस चीज़ का करते हैं, ज़्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का करते हैं। तो ये तो आ गया आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो गया, ये डबल मैंने लिख लिया है, एक आप काट दीजिए आंसर। ठीक है, एक काट दीजिए क्योंकि ये दोनों सेम है। सो हम लोग मिनरल्स का या फिर आपका हो गया ऑरिस का या फिर मिनरल्स का या फिर POL मतलब पेट्रोलियम लुब्रिकेंट ऑयल, सॉरी पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स। तो आपको भी पता है कि पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सपोर्ट पूछा गया है। सो कौन सी कैटेगरी में नहीं आता है, तो POL नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैटेगरी ऑफ द इंडियाज इंपोर्ट्स। अब इसमें उल्टा पूछा गया है कि इंडियाज इंपोर्ट में कौन सी कैटेगरी का नहीं आता, मतलब हम कौन सा इंपोर्ट नहीं करते, किन प्रोडक्ट का इंपोर्ट नहीं करते हैं। सो आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एक तरीके से हम लोग देख के भी जा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो राइट आंसर इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि बल्क कंजप्शन गुड्स को तो हम इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल गुड्स भी कुछ ऐसे होते हैं, कैपिटल गुड्स जिनको भी हम एक्सपोर्ट कुछ कैपिटल गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एंड इंपोर्ट की कैटेगरी में जो है वो ये आता है, क्योंकि ये जो है, क्योंकि इसको क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिनको हम इंपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं इसी से रिलेटेड अपने लेक्चर 5th में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं और वो अगर ट्रेंड ऑफ इंडिया के पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो वीडियोस भी देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारा है इसका, ताकि आपका ये पेपर MCQ वाला पूरा तरीके से प्रिपेयर हो। मैं ये श्योर नहीं, मैंने जो MCQs डिस्कस किए वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही MCQs मिले, इसको घुमा के भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपके लिए टफ है और आप उस पर भी चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ MCQ से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।